क्षमा की भावना के प्रति जागरूकता एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने भीतर के क्रोध, द्वेष, अपराध और नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर शांति, करुणा और प्रेम की ओर अग्रसर होते हैं। क्षमा भावना जागरूकता सिर्फ दूसरों को क्षमा करने में सहायक नहीं होती, बल्कि स्वयं को भी क्षमा करने में मदद करती है। शांति को प्राप्त करके मन में जमा नकारात्मकता को मुक्त करना, रिश्तों को सुधारना और व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ करना इस जागरूकता के कार्य हैं। इसके लिए आप अपनी बैकबोन और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, शरीर को शिथिल कर दें, बंद आँखों से अपनी सांसों को देखें, धीरे धीरे गहरी सांस लें, रोकें और बाहर निकाल दें। सांसों को गहरा होने दें। हर अंदर जाती सांस के साथ शांति और बाहर आती सांस के साथ तनाव से मुक्ति को महसूस करें। अपने शरीर के आंतरिक भागों को महसूस करें। सिर शांत हो रहा है, चेहरा कोमल है, गर्दन ढीली होती जा रही है, कंधे भारी होकर नीचे गिर रहे हैं, सीना खुल रहा है, पेट सहज रूप से ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। कल्पना करें आप धरती से जुड़े हुए हैं, जैसे धरती की जड़ें आपको स्थिरता दे रही हैं। अपने दोनों पैरों को महसूस करें, जो भारी और शांत हैं। अपने हाथों को महसूस करें, जो रिलैक्स हैं। हथेलियों में ऊर्जा को महसूस करें और अब मन में धीरे धीरे कहें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं उपस्थित हूँ और मैं क्षमा भावना जागरूकता के लिए तैयार हूँ। अपनी जागरूकता को अपने हृदय पर लाएं। अब अपने जीवन के उन पलों को उभरने दें जहाँ आपने स्वयं को दोषी ठहराया, शर्म, पछतावा या अपराध बोध महसूस किया। एक एक करके उन्हें आने दें, लेकिन उनमें डूबे नहीं। उन्हें सतह पर आने दें और सिर्फ उन्हें देखते रहें। अब एक छोटे रूप, इनर चाइल्ड की कल्पना करें। वह आप ही हैं, मासूम, कुछ नया सीखते हुए। उससे कहें, मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। माना तुमसे गलतियाँ हुईं और यह ठीक है, परंतु अब मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। अब फिर से कल्पना करें, आप अपने उस स्वरूप को गले से लगा रहे हैं और एक गर्म सुनहरी रोशनी आप दोनों को
भर रही है। हर सांस के साथ कहें, मैं स्वयं को इस बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। अगर कोई भावनाएं उठती हैं तो उन्हें बहने दें। यही शुद्धिकरण है। अब किसी ऐसे व्यक्ति को सामने लाएं जिसने आपको गहरी चोट दी है। उसे अपने सामने खड़ा देखें, एक सुरक्षित दूरी पर। आपके बीच जो भी दर्द, क्रोध या शिकायत है, उसे महसूस करें। उसे दबाएं नहीं और अपने हृदय से पूछें, क्या मैं इस दर्द से मुक्त होना चाहता हूँ? और अब मन ही मन इन वाक्यों को दोहराएं। मैं तुम्हें क्षमा करने की प्रक्रिया में हूँ। मैं इस बंधन को छोड़ रहा हूँ और अपने लिए शांति चुन रहा हूँ। अब कल्पना करें, आपके और उस व्यक्ति के बीच एक ऊर्जा का धागा है। वह धागा धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा है। अब अपने मन में कहें, मुझे दर्द हुआ था, और उस दर्द को महसूस होने दें। यही क्षमा का पहला कदम है। जो भी अंदर से उठता है, गुस्सा, दुख, निराशा, उसे जगह दें। सांस के साथ उसे थामें, दबाएं नहीं। दिल के आसपास जो भी संवेदना है, गर्मी, कसाव, धड़कन, बस उसे देखें। अपने मन में कहें, मुझे किसी से इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। अपने अंदर से उठती हुई आवाज़ को महसूस करें। उम्मीद वह तो इंसानी है, गलती नहीं है। अगर आंसू आएं तो आने दो। अपनी आँखों से अपने अंदर के दर्द को बहने दें। यह रिलीज़ है, कमजोरी नहीं। अब उसी व्यक्ति को फिर से देखो। कल्पना करो, वो भी अपने जीवन में उलझा हुआ है। उसकी सीमाएं, उसके डर, उसकी अधूरी समझ। अब आप उससे कहें, मैं तुम्हारे किए को सही नहीं मानता, लेकिन मैं इस दर्द को ढोना बंद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ और स्वयं भी तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ। अब आप महसूस करें कि जो आपके बीच एक प्रकाश रूपी धागा था, वह धीरे धीरे विलीन हो रहा है। कोई एक ऐसी बात याद करें जहां आपने स्वयं को दोष दिया था, और धीरे से कहें, मैं स्वयं को क्षमा कर रहा हूँ। मैंने उस समय अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार जो गलतियाँ की, उन्हें मैं क्षमा कर रहा हूँ। आप महसूस करें जैसे दिल के आसपास की गांठ थोड़ी ढीली हो रही है और
सांसें थोड़ी गहरी होती जा रही हैं। अब अपनी जागरूकता को अपने माथे पर लाओ, ढीला होने दो। आँखों के आसपास कोमलता आने दो। कल्पना करो, हर सांस के साथ एक गरम सुनहरी रोशनी अंदर जा रही है और सांस छोड़ते हुए सारा तनाव बाहर आ रहा है। और धीरे धीरे इन वाक्यों को दोहराएं। मैं आज क्षमा करने की प्रक्रिया में हूँ और क्षमा मांगने में भी सक्षम हूँ। मैं इन सारे बंधनों को छोड़कर अपने लिए शांति का चुनाव कर रहा हूँ। और अब और लोगों को अपने सामने लाएं। परिवार, मित्र, अजनबी, वे लोग भी जिन्हें आपने कभी जाना भी नहीं। हर एक को अपने सामने महसूस करें और मन में कहें, मैंने यदि किसी भी जन्म में तुम्हारे लिए कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है तो मैं आप सब से हृदय से क्षमा मांग रहा हूँ। और यदि आप सब में से किसी ने मेरे प्रति किसी जन्म में कोई नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न की है तो मैं उन सभी को हृदय से क्षमा कर रहा हूँ। कुछ देर क्षमा की भावना में रहें और अब अपनी चेतना को और विस्तृत करें। कल्पना करें, आपका हृदय अब केवल शरीर में नहीं है, वह फैल रहा है। कमरे में, शहर में, पूरे देश में, पूरी पृथ्वी में फैल रहा है। कल्पना करें, पृथ्वी एक नीली रोशनी के गोले की तरह है। मन में कहें, मैं आज पूरी पृथ्वी से क्षमा मांग रहा हूँ और पूरी पृथ्वी को क्षमा कर रहा हूँ। जो भी दुख, हिंसा, अज्ञानता है, मैं उसे प्रेम में बदल रहा हूँ। और अब अपनी चेतना को और दूर तक फैलाएं। आकाश, ग्रह, तारे, पूरा ब्रह्मांड। कल्पना करें, पूरा ब्रह्मांड एक उज्जवल जीवित ऊर्जा है और आप उससे अलग नहीं हैं। अब कहें, मैं पूरे ब्रह्मांड से क्षमा मांग रहा हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड को क्षमा कर रहा हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ, हम सब एक हैं, हम सब मुक्त हैं। अब केवल इस एकता में रहें। कोई शब्द नहीं, केवल अनुभव। अब इस क्षमा भावना जागरूकता को एक यात्रा के रूप में समझेंगे। कल्पना करें जैसे वो यात्रा आपकी स्वयं की है। हम इसे और आसानी से समझ पाएंगे। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। आकाश में चंद्रमा बादलों के पीछे छिपता और फिर निकल आता था, जैसे स्वयं प्रकृति भी मौन में डूबी हो। हवा में हल्की ठंडक थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी की
अंतिम ध्वनि धीरे धीरे शून्य में विलीन हो रही थी। मैं अपने कमरे की लाइट बुझाकर केवल एक दीपक के सामने बैठा। उस दीपक की लौ स्थिर थी, परंतु भीतर का मन नहीं। मन में वर्षों की आवाजें थीं, अधूरे संवाद, टूटे रिश्ते, स्वयं से शिकायतें, दूसरों के प्रति क्रोध और कहीं बहुत भीतर ईश्वर से भी एक मौन नाराजगी। उस रात मैंने केवल जागरूकता में उतरने का निश्चय किया था। मैं एक यात्रा पर निकल रहा था, ऐसी यात्रा जहाँ कोई मानचित्र नहीं होता, कोई बाहरी रास्ता भी नहीं होता। यह यात्रा भीतर के उन स्थानों की थी जहाँ हम जीवन भर जाने से बचते रहते हैं, और उस यात्रा का नाम था क्षमा भावना के प्रति जागरूकता। मैंने धीरे से आंखें बंद की। पहले कुछ क्षण केवल अंधकार था, फिर धीरे धीरे सांसें सुनाई देने लगी, जैसे भीतर कोई समुद्र हो और जिसकी लहरें बहुत समय बाद शांत हुई हों। धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं अपने ही भीतर उतर रहा हूँ, मानो चेतना एक सीढ़ी हो और मैं जागरूकता से उसकी गहराइयों में नीचे जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरा सामना हुआ स्वयं से। न वह चेहरा जो लोग देखते हैं, न वह व्यक्तित्व जिसे समाज जानता है, बल्कि वह असली मैं जो भीतर चुपचाप बैठा रहता है। और तभी भीतर से एक प्रश्न उठा, क्या तुमने कभी स्वयं को सच में क्षमा किया है? यह प्रश्न बिजली की तरह भीतर गिरा। मैंने देखा कि मैं तो वर्षों से अपने ही खिलाफ खड़ा था, कभी अपनी असफलताओं के कारण, कभी अपने डर के कारण, कभी उन शब्दों के कारण जो किसी अपने को चोट पहुंचा गए थे, कभी उन मौक़ों के कारण जब मैं प्रेम तो दे सकता था पर मौन रहा। मन के भीतर एक पूरा न्यायालय चल रहा था, जहाँ न्यायाधीश भी मैं ही था और अपराधी भी मैं ही था। मेरी जागरूकता उस खामोशी की तरफ जिसे मैंने पहली बार स्वयं को भागे बिना देखा। उसी के साथ मैंने अपने भीतर बैठे उस थके हुए व्यक्ति को भी देखा जो वर्षों से केवल स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। धीरे धीरे मैंने अपने हृदय पर हाथ रखा और भीतर से कहा, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं अपूर्ण हूँ। मैंने गलतियाँ की, मैंने स्वयं को दुख दिया, पर मैं सीख रहा हूँ। आज मैं स्वयं को दंड नहीं, करुणा दे रहा हूँ। मैं स्वयं को क्षमा कर रहा हूँ। इतना कहते ही भीतर कुछ पिघलने लगा।
जैसे वर्षों से जमी बर्फ पहली धूप में उतरी हो। आंखों से आंसू बहने लगे। वे दुख के आंसू नहीं थे, वे लौटने के आंसू थे, स्वयं तक लौट आने के। मैंने महसूस किया कि स्वयं तक लौट आने पर मेरे आँखों के अंदर दबा हुआ झरना तेजी से बह निकला था और मैंने उसे बहने दिया। जैसे जैसे वो झरना बाहर की तरफ निकला, मैं अंदर से और हल्का होने लगा। मेरी जागरूकता और गहरी हुई। अब मुझे लगा मैं एक विशाल मार्ग पर चल रहा हूँ। उस मार्ग के दोनों ओर जीवन के लोग खड़े हैं, परिवार, मित्र, साथी, वे लोग जिन्हें मैंने प्रेम किया और वे लोग भी जिन्होंने मुझे दुख दिया, वे भी जिन्हें मैंने अनजाने में चोट पहुंचाई। हर चेहरा एक दर्पण था। सबसे पहले माँ की छवि आई, उनकी ममता, उनका त्याग, और वे क्षण भी जब उनकी अपेक्षाओं ने भीतर घाव दिए। फिर पिता आए, उनकी कठोरता, अनुशासन, अधूरा प्रेम। फिर मित्र, कुछ जिन्होंने साथ छोड़ा, कुछ जिन्हें मैंने खो दिया। मैंने देखा कि हर संबंध के भीतर कहीं ना कहीं अधूरी पीड़ा थी। ऐसा लगा जैसे मैं एक एक व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हो रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़कर कहना आरंभ किया, यदि मेरे शब्दों से तुम्हें दुख पहुँचा, यदि मेरी अपेक्षाओं ने तुम्हें बांधा, यदि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तो मुझे क्षमा करना। फिर भीतर से दूसरी आवाज़ आई, और जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, यही सबसे कठिन मोड़ था, क्योंकि क्षमा तब आसान होती है जब चोट छोटी हो, पर गहरे घावों के साथ क्षमा करना आत्मा की तपस्या बन जाती है। मैंने उन चेहरों को भी देखा जिन्होंने मुझे तोड़ा था, जिनके कारण वर्षों तक भीतर पीड़ा रही। पहले मन ने विरोध किया, क्यों क्षमा करूं? उन्होंने गलत किया था। पर जागरूकता धीरे धीरे भीतर की एक और सच्चाई खोल रही थी। जब तक हम किसी के प्रति क्रोध को पकड़े रहते हैं, तब तक हम उसी व्यक्ति से बंधे रहते हैं। क्रोध एक अदृश्य रस्सी है। तब मैंने उन लोगों के सामने जाकर कहा, तुमने मुझे पीड़ा दी। मैं उस पीड़ा को नकारता नहीं, पर मैं अब उसे अपने भीतर कैद भी नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और स्वयं को भी इस पीड़ा से मुक्त कर रहा हूँ। उस क्षण ऐसा लगा जैसे हृदय से कोई भारी पत्थर हट रहा हो।
अब जागरूकता की यात्रा व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर निकलने लगी। मैंने स्वयं को एक विशाल आकाश के नीचे खड़ा पाया। तारों से भरा अनंत आकाश, चारों ओर मौन, और उस मौन में ब्रह्मांड की धड़कन। तभी भीतर एक गहरी अनुभूति हुई। हम केवल मनुष्यों से ही नहीं, पूरे अस्तित्व से जुड़े हैं। मैंने स्मरण किया, कितनी बार मैंने पृथ्वी को केवल उपयोग की वस्तु समझा। कितनी बार पेड़ों, नदियों, पशुओं, प्रकृति के प्रति असंवेदनशील रहा। कितनी बार जीवन की सुंदरता को बिना धन्यवाद दिए पार कर गया। अब मैंने धरती की कल्पना की, एक माँ की तरह। मैं उसके सामने झुक गया। हे पृथ्वी, मैंने तुम्हारे उपहारों को साधारण समझ लिया। मैंने तुम्हें उतना सम्मान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। मुझे क्षमा करो। फिर मैंने जल को स्मरण किया, वायु को स्मरण किया, अग्नि और आकाश को भी स्मरण किया। ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड मुझे सुन रहा हो। और उसी क्षण भीतर से उत्तर आया, अस्तित्व दंड नहीं देता, वह केवल जागृति की प्रतीक्षा करता है। अब कोई शब्द नहीं थे, केवल मौन बचा था। और उस मौन में मैंने पहली बार अपनी ही आत्मा की सबसे गहरी पीड़ा को देखा। मैं ईश्वर से भी नाराज था। जीवन की कुछ घटनाएं, कुछ बिछोह, कुछ अधूरे सपने, कुछ अन्याय, जिन्हें मन ने तो कभी भी स्वीकार नहीं किया था, परंतु भीतर भी कहीं एक शिकायत थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आज वो शिकायत फिर से सतह पर आ गई। इस बार मैंने उसे दबाया नहीं, मैंने खुलकर उसे ईश्वर के सामने रख दिया। और फिर अचानक भीतर से शब्द निकले, हे ईश्वर, कई बार मैं तुमसे दूर हो गया। कई बार मैंने तुम्हारे निर्णयों पर क्रोध किया, शक किया। कई बार मैंने तुम्हें केवल दुख के समय ही याद किया। मुझे क्षमा करो। आज मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ। कुछ क्षण बाद एक और गहरी अनुभूति हुई। ईश्वर कोई बाहर बैठा न्यायाधीश नहीं था, वह वही करुणा थी जो अभी मेरे भीतर बह रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे अनंत आकाश मुझे अपने भीतर समेट रहा हो। उस क्षण ना कोई प्रश्न बचा, ना शिकायत। शेष जो बचा था वह केवल समर्पण था। अब जागरूकता अपनी अंतिम अवस्था में थी। मैंने अनुभव किया कि मेरा शरीर
सीमित है, पर चेतना सीमित नहीं है। मैंने मन ही मन पूरे अस्तित्व के सामने हाथ जोड़ दिए। जिन जिन प्राणियों को मैंने जाने अनजाने या किसी भी जन्म में दुख दिया हो, जिन विचारों, शब्दों और कर्मों से पीड़ा फैली हो, मैं उन सब से क्षमा मांग रहा हूँ। फिर मैंने कहा, और जिन्होंने मुझे किसी भी जन्म में दुख दिया, मैं उन्हें भी क्षमा कर रहा हूँ। धीरे धीरे यह भाव व्यापक होता गया। परिवार से, समाज से, मानवता से, प्रकृति से और ब्रह्मांड से, अंततः स्वयं के जीवन से। जब मैंने आंखें खोली तो बाहर वही रात थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा पर जमी धूल धुल गई हो। मन हल्का था, हृदय खुला हुआ था और विस्तृत हो रहा था। भीतर एक गहरी शांति थी जिसे बताना या समझाना आसान नहीं था। सिर्फ वह महसूस की जा सकती थी। तब समझ में आया, क्षमा किसी दूसरे को दिया गया उपहार नहीं है। क्षमा वह स्वतंत्रता है जो आत्मा स्वयं को देती है, और शायद यही जागरूकता की अंतिम मंजिल है, जहाँ हम शिकायत से करुणा में, क्रोध से शांति में और अहंकार से समर्पण में बदल जाते हैं। इसे महसूस करें कुछ देर तक। और अब धीरे धीरे अपने शरीर में लौटें। गहरी लंबी सांस लें, सांसों को महसूस करें, दिल की धड़कन को महसूस करें, शरीर के वजन को याद करें। अपने हाथ पैर धीरे से हिलाएं। मन में कहें, मैं शांति हूँ, मैं क्षमा हूँ, मैं प्रेम हूँ। दोनों हथेलियों को रब करें, अपनी आँखों पर रखें और धीरे से आँखें खोल दें। इस जागरूकता के बाद तुरंत मोबाइल ना देखें, पानी पिएं, अपने अनुभव लिखें। अगर शरीर में ज़्यादा भारीपन लगता है तो कुछ कदम ज़मीन पर नंगे पैर चलें।